श्रावण में महादेव की साधना पूर्ण होगी सभी मनोकामना। ज्योतिष शास्त्र में कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हम सरलता से कर सकते हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। अब शीघ्र ही शुरू होने वाले श्रावण माह में बड़ा भक्तिमय वातावरण रहेगा। इस काल में लोग भगवान महादेव की मन से साधना आराधना करते हैं। उसके साथ ही यदि हम राशि के अनुसार कुछ छोटे छोटे एवं सरल उपायों को करते हैं तो उसके हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये उपाय कौन से हैं, कैसे करने हैं, इस विषय को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो केवल आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रावण महीना आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। उस अनुसार श्रावण महीने के महत्व को रेखांकित करने वाली श्रृंखला को हम चला रहे हैं। श्रावण महीने में हर रोज़ पूजा कैसे करनी है, श्रावण सोमवार की पूजा कैसे करनी है या मंगला गौर उत्सव आदि विषयों के वीडियो हमने इसी YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। उसमें ज्योतिष प्रेमियों द्वारा बड़े स्तर पर मांग की जा रही थी कि हमें राशि के अनुसार श्रावण महीने में की जाने वाली उपासना और उपाय बताएं। उस अनुसार मैं आपको अभी राशि के अनुसार सरल उपाय बताने का प्रयास करूंगी। पिछले भाग में हमने मेष से कन्या राशि तक उपायों को समझा। आज हम तुला से मीन राशि तक के उपायों को समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। तो श्रावण महीने में उपवास करना, तामसिक पदार्थों से दूर रहना अर्थात सात्विक आहार लेना, पूजा उपासना साधना करना, मंत्रों का जाप करना, ध्यान करना, मंदिर में जाकर दर्शन लेना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सभी राशियों के जातकों ने करनी चाहिए। स्वच्छता, साफ सफाई, परोपकार या सकारात्मक विचार, ये भी उनमें से ही कुछ चीज़ें हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये विषय सभी राशियों के सभी जातकों को भले ही लागू होते हो, लेकिन कुछ विषय राशि के अनुसार होते हैं। केसर डालकर दूध के खीर का प्रसाद आप भगवान महादेव को चढ़ा सकते हैं। ये उपाय सभी राशि के लोग कर सकते हैं। साथ ही पारद शिवलिंग की स्थापना कर आप उसकी साधना कर सकते हैं। उसके बाद अभिषेक करना यह अत्यंत लाभकारी उपाय है जो सभी राशि के जातक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आप ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं ऐं इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव अभिषेक विभिन्न पद्धतियों से किया जाता है। सादे जल से, दूध से, पंचामृत से, विभिन्न प्रकार के रसों से भी आप शिव अभिषेक कर सकते हैं। सुगंधित तेल से अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तीक्ष्ण मन के लिए भगवान महादेव को दूध में चीनी मिलाकर अभिषेक करें। इसके अलावा बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उसे महादेव को अर्पण करें, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। घर में गोमूत्र का छिड़काव करें, धूप जलाएं, जिसमें घर की सुख शांति वृद्धिंगत होती है और परिवार के सदस्यों में प्रेम भावना भी बढ़ती है। ये उपाय सभी राशियों के जातक कर सकते हैं, लेकिन राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय हैं, उन्हें हम समझेंगे। उसमें तुला से मीन राशि तक के उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस श्रावण महीने में तुला राशि के जातकों ने राशि स्वामी शुक्रदेव का ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सफ़ेद रंग के फूल जल में प्रवाहित करें, गाय को जवार खिलाए, गरीब बच्चों को मीठा दही मीठे पदार्थ खिलाए, शुक्रवार को सफ़ेद रंग के कपड़े परिधान करें। वृक्षारोपण और संवर्धन की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातकों ने शमी वृक्ष का पौधा लगाना चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। शमी के पत्ते केवल हाथ में लेने से भी कई बीमारियों की तीव्रता कम होती है।
भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय आपने अधिकतम दही का उपयोग करना चाहिए। शिव अभिषेक की दृष्टि से विचार करें तो आमरस से अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंत्रों की दृष्टि से कहा जाए तो तुला राशि के जातकों ने ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस श्रावण माह में वृश्चिक राशि के जातकों ने हनुमान की पूजा करनी चाहिए। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। इसके अलावा आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही इस काल में मसूर की दाल या गुड़ के पदार्थ खाएं। श्री गणेश जी और प्रभु श्री राम जी के दर्शन लें। वृक्षारोपण और संवर्धन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस काल में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। उसका ध्यान रखें, तुलसी से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। भगवान के सामने प्रसाद के रूप में आप हलवा रख सकते हैं। शिव अभिषेक की दृष्टि से विचार करें तो आप गन्ने के रस से शिव अभिषेक कर सकते हैं। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के चतुर्थ स्थान में शनिदेव और पंचम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। पंचम स्थान का राहु आपको कई बार पढ़ाई में असफलता देता है या बाधा निर्माण करता है। श्रावण महीने में यह उपाय करने से बाधाएं कम हो सकती है। मंत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस काल में ओम नमः शिवाय, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो श्रावण महीने में धनु राशि के जातकों ने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुओं का आदर करना चाहिए। उनके संदर्भ में गलती से भी अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा माथे पर केसर का टीका लगाएं। पिताजी को उनके कामों में मदद करें, गरीबों की मदद करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुंडली का विचार करें तो धनु राशि के चतुर्थ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जो कई बार घर के वातावरण को दूषित करता है। घर में अकारण ही विवाद शुरू हो जाते हैं। उसके लिए भी धनु जातकों को श्रावण महीने के ये उपाय उपयुक्त रहेंगे। मंत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो धनु राशि के जातकों ने इस काल में ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम महाकालाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो श्रावण महीने में मकर राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू है। शनिदेव जाते जाते कई बार लाभ दे जाते हैं। वास्तव में कई बार अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन साढ़े साती शुरू रहने से श्रावण महीने में आप यदि थोड़ी साधना आराधना करें तो उसके आपको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। उस अनुसार मकर जातकों ने इस काल में भगवान काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। शनिवार को काले उड़द का दान करें। शनि मंदिर में जाकर मोहरी का तेल भी दान कर सकते हैं, सरसों का तेल हम जिसे कहते हैं। मंत्र में आपको हर राशि के अनुसार देने वाली हूँ। आपको यदि काले धतूरे का फूल मिले तो उसे भगवान महादेव को अवश्य अर्पण करें। साढ़े साती के इस अंतिम चरण में वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही इस काल में वट वृक्ष का पौधा लगाकर उसका संवर्धन करें। प्रसाद की दृष्टि से विचार करें तो भगवान महादेव को मालपुए का प्रसाद चढ़ाएं, अत्यंत सकारात्मक रहेगा। शिव अभिषेक की दृष्टि से विचार करें तो दूध से अभिषेक करें, उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्र के संदर्भ में कहा जाए तो मकर राशि के जातकों ने इस काल में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ह्रीं ओम और ओम नमः शिवाय, इन 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनके अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो इस श्रावण महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह दूसरा चरण शुरू है। कुंभ जातक वैसे भी बुद्धिमान होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां आपको अच्छे से पता होती है, इसीलिए 7.5 के इस काल में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। विशेष बात है कि आपके धन स्थान में राहु ग्रह का गोचर शुरू है। साथ ही राहु की यात्रा शनि की दिशा में है और शनिदेव मीन राशि में जाने वाले हैं, जिस कारण अप्रैल से मई तक का काल कुंभ जातकों के लिए थोड़ा परेशानी का हो सकता है। इसलिए अभी श्रावण महीने में की गई उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। हम जो साधना करते हैं वह कब और कैसी लाभकारी रहेगी यह हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन की गई साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। विशेष रूप से श्रावण महीने में भगवान महादेव जब अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, वे पूरी सृष्टि का कारभार संभालते हैं, तब उनकी की गई साधना निश्चित रूप से लाभकारी होती है। कुंभ राशि के जातकों ने इस काल में आघाड़ा वृक्ष का पौधा लगाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, वह लाभकारी रहेगा। प्रसाद के रूप में आप ठंडाई ले सकते हैं। शिव अभिषेक की दृष्टि से विचार करें तो पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्रों की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के जातकों ने इस काल में ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ह्रीं ओम नमः शिवाय, इन 3 मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनके आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए शनिदेव की 7.5 का पहला चरण शुरू है, जिस कारण श्रावण माह में भगवान की साधना आपके लिए उपयुक्त रहेगी। उसमें भी राहु ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। विशेष बात है कि 29 मार्च के बाद जब राहु और शनि ये दोनों आपकी राशि में होंगे, तब आपको बड़े मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण श्रावण महीने में किए गए उपाय आपके लिए अधिक लाभकारी रहेंगे। वृक्षारोपण एवं संवर्धन की दृष्टि से विचार करें तो आपने औदुंबर के वृक्ष का पौधा लगाकर उसका ध्यान रखना चाहिए। भगवान महादेव को प्रसाद के रूप में ड्राई फ्रूट चढ़ाए, उसमें काली किशमिश अधिक उपयुक्त रहेगी। शिव अभिषेक की दृष्टि से विचार करें तो पहले शुद्ध जल, उसके बाद दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्रों के संदर्भ में कहा जाए तो मीन राशि के जातकों ने ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम महाकालाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार तुला से मीन राशि तक श्रावण महीने के विशेष उपायों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।